मध्य प्रदेश के 8 बड़े नेता जो 2028 में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबर 8 पर आते हैं अजय सिंह जी, बिंद के राहुल भैया यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के राजनीतिक वारिस। मध्य प्रदेश की सियासत में इनकी हालत उस दूल्हे जैसी है जो शेरवानी पहनकर तैयार बैठा रहता है, लेकिन बारात किसी और की निकल जाती है। विंध्य रीजन में अजय सिंह जी की अपनी अलग रियासत चलती है। रीवा, सतना और सीधी में इनकी एक आवाज पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, संगठन की नस नस पहचानते हैं और अनुभव के मामले में किसी से कम नहीं है। लेकिन 2028 की राह में इनके सामने सबसे बड़ा रोड़ा है कांग्रेस की वही पुरानी बीमारी, गुटबाजी। जब भी कुर्सी के पास पहुंचते हैं, पार्टी का ही कोई ना कोई गुट पीछे से दरी खींच लेता है। बिंदे से भोपाल का सफर कहने को 500 किलोमीटर का है, लेकिन अजय सिंह जी के लिए यह सफर हमेशा अधूरा ही रह जाता है। राजनीति में विरासत काम आती है, लेकिन सिर्फ विरासत के दम पर 2028 के मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं मिलती। क्या इस बार राहुल भैया अपने विरोधियों को लात मात देकर बांची पलट पाएंगे? नंबर 7 पर आते हैं जयवर्धन सिंह जी, राघोगढ़ के छोटे राजा साहब और दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र। राजनीति की भाषा में कहें तो इनके पास वो चमचमाती कार है जिसकी सर्विसिंग खुद दिग्विजय सिंह जी करते हैं। विदेश से पढ़ाई करके लौटे जयवर्धन सिंह जी की छवि एकदम साफ सुथरी, पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के नेता की है। मालवा और मध्य प्रदेश में के युवाओं में इनकी अपनी अच्छी पकड़ है। कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति कोई मखमली गद्दी नहीं है, यह तो कांटों का ताज है। पुराने दिग्गज नेताओं के बीच अपनी जगह बनाना और खुद को सिर्फ दिग्विजय सिंह जी का बेटा की टैगलाइन से बाहर निकालना इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। जयवर्धन सिंह जी मीठा बोलते हैं, लेकिन राजनीति में मीठे बोल से ज्यादा दांव-पेच और आक्रामकता की जरूरत होती है। 2028 में अगर कांग्रेस युवा चेहरे का कार्ड खेलती है तो जयवर्धन सिंह जी का नाम सबसे ऊपर आ सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस के पुराने शेर एक नए युवा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने के लिए तैयार होंगे? नंबर 6 पर आते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के टाइगर और बीजेपी के वो ऑलराउंडर जो जहां जाते हैं वहां मैच जीत कर ही लौटते हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा तक पार्टी के लिए आग बुझाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो दूसरों के लिए मुख्यमंत्री का रास्ता साफ करते रहे, लेकिन खुद भोपाल के वल्लभ भवन की सीढ़ियों पर आकर रुक जाते हैं। मालवा रीजन में इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि इंदौर में इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दबंग छवि, मैनेजमेंट का मास्टरमाइंड और सीधे काम करने का अंदाज। लेकिन बीजेपी के नए दौर में जहां शांति से काम करने वाले चेहरों को पसंद किया जा रहा है, वहां कैलाश जी का बिंदास और आक्रामक अंदाज कभी कभी आलाकमान को सोचने पर मजबूर कर देता है। 2028 के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। अगर दिल्ली दरबार ने मालवा के इस छत्रप पर भरोसा जताया तो 2028 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इंदौर का राज हो सकता है। नंबर 5 पर आते हैं BD शर्मा जी यानी विष्णु दत्त शर्मा जी, जो बीजेपी संगठन के वो खामोश तोप हैं जो बिना शोर मचाए सीधा निशाना लगाती है। संघ की नर्सरी यानी ABVP से टक्कर निकले BD शर्मा जी के पास संगठन का ऐसा रिमोट कंट्रोल है कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इनके इशारे पर काम करता है। खजुराहो से सांसद और राज्य बीजेपी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 2023 के चुनाव में अपनी सांगठनिक ताकत का लोहा मनवाया। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे के रूप में इनका कद लगातार बढ़ रहा है। राजनीति में कहते हैं कि जो संघ की आंखों का तारा होता है उसके लिए दिल्ली के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन BD शर्मा जी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके पास किसी एक बड़े क्षेत्र का जन आधार यानी मास अपील का ठप्पा नहीं है। वो विशुद्ध रूप से संगठन के आदमी हैं। 2028 में अगर बीजेपी किसी अनुशासित, कट्टर संगठनिस्ट और संघ के करीबी चेहरे पर दांव लगाना चाहेगी तो BD शर्मा जी का नाम लिफाफे से सबसे पहले निकल सकता है। रुकिए, सियासत के शतरंज में असली खेल तो अभी बाकी है। आगे जो 4 नेता आने वाले हैं उनमें से एक चेहरा आपकी सारी गणित बिगाड़ सकता है। नंबर 4 पर आते हैं जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, आक्रामक युवा चेहरा और राहुल गांधी जी के बेहद खास। जीतू पटवारी जी की राजनीतिक अंदाज एकदम अलग है। सोशल मीडिया पर एक्टिव, साइकिल और बाइक रैलियों में आगे और सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर सड़क पर उतरने वाले। मालवा के इस युवा नेता के पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है,
लेकिन उनके सामने पहाड़ जैसी चुनौती है टूटी फूटी कांग्रेस को एक साथ जोड़ना, गुटबाजी में बटे बड़े नेताओं को एक मंच पर लाना और पार्टी कार्यकर्ताओं में जीत का भरोसा जगाना। जीतू पटवारी जी बोलते बहुत तेज हैं, लेकिन सियासत में सिर्फ बयानबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते, बूथ मैनेजमेंट करना पड़ता है। 2028 में अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पहला हक जीतू पटवारी जी का ही बनता है। लेकिन क्या कांग्रेस के पुराने छत्र एक युवा नेता के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजने देंगे? नंबर 3 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ग्वालियर चंबल के महाराज और 2020 में मध्य प्रदेश की सत्ता का तख्ता पलट करने वाले सबसे बड़े किरदार। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 2020 में जो दांव खेला था उसने मध्य प्रदेश की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। केंद्र में केंद्रीय मंत्री का पद संभालने वाले सिंधिया जी का दिल्ली हाईकमान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ सीधा कनेक्शन है। उनकी मॉडर्न इमेज, बेहतरीन भाषण शैली और ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर उनका एक छत्र प्रभाव उन्हें रेस में सबसे आगे रखता है। लेकिन बीजेपी के पुराने और कैडर वाले नेता आज भी सिंधिया जी को बाहरी चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। 2028 में अगर बीजेपी को ग्वालियर चंबल बचाना है और एक हाई प्रोफाइल चेहरा सामने लाना है तो महाराज से बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। क्या 2028 में दिल्ली दरबार सिंधिया जी के 2020 वाले कदम का सबसे बड़ा इनाम यानी भोपाल की गद्दी देगा? नंबर 2 पर आते हैं शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश की राजनीति के मामा और 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें कई बार राजनीति के पंडितों ने रिटायर मान लिया, लेकिन हर बार यह इंसान फिनिक्स पक्षी की तरह राख से बाहर निकलकर आ जाता है। लाडली बहना योजना का ऐसा गेम चेंजर दांव खेलकर 2023 में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने वाले शिवराज जी को भले ही केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया गया हो, लेकिन मध्य प्रदेश के घर घर में आज भी मामा की ही गूंज है। महिलाओं और आम जनता के बीच उनका जो इमोशनल कनेक्ट है उसकी काट आज तक किसी विरोधी के पास नहीं है। राजनीति में कहावत है कि शिवराज जी को कभी भी रेस से बाहर मारने की भूल मत करना। 2028 में अगर बीजेपी को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत पड़ी जो पूरे प्रदेश में अकेले वोट खींच सके तो मामा जी से बड़ा कोई जननेता नहीं है। दिल्ली में बैठकर भी उनकी नजरें हमेशा भोपाल के वल्लभ भवन पर ही टिकी रहती हैं। नंबर 1 पर आते हैं मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और 2023 के चुनाव के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज। जब 2023 में सब बड़े बड़े दिग्गजों के नाम का कयास लगा रही थी तब बीजेपी हाईकमान ने मोहन यादव जी का नाम निकालकर सबको स्तब्ध कर दिया था। उज्जैन से आने वाली मोहन यादव जी संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं और ओबीसी वर्ग का बड़ा चेहरा है। यादव समाज से आने के कारण इनकी धमक सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाती है। धार्मिक छवि, कड़े प्रशासनिक फैसलों और संगठन के प्रति वफादारी के दम पर इन्होंने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलने वाले सीएम नहीं है। 2028 में अगर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरती है तो सिटिंग सीएम होने का सबसे बड़ा फायदा मोहन यादव जी को ही मिलेगा। अगर अगले 5 सालों में इन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी तो 2028 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठने का सबसे पहला और मजबूत दावा डॉक्टर मोहन यादव जी का ही होगा।